6.5 किलोमीटर का वो ट्रैवल टक्कर मारने के बाद कर चुके थे। एक पैटर्न है जो इन सारे हादसों में सामने आ रहा है। वो पैटर्न ये है कि या तो गाड़ी लग्जरी है, ओवर स्पीड कर रही है, जो ड्राइवर है या तो वो ड्रंक है, और ये शराब के नशे में नहीं थे बल्कि मैरिजुआना के नशे में थे। तो इसने बोला कि एयर बैग्स खुल गए थे जिसकी वजह से मुझे दिखा नहीं। जैसे एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं। डॉक्टर्स ने उस केस को हल्का करने के लिए पहले तो ये बता दिया कि वो नशे में नहीं था। आप एक 300 शब्द का एक्सीडेंट पे ऐसे लिख दीजिए, इन लोगों को बड़े आसानी से जमानत मिल जाती है। बचपन में जिन कारों को हमने खिलौनों की तरह चाहा, थोड़े बड़े हुए तो दीवारों पर उनके पोस्टर लगाकर सपने देखने लगे। यही कारें आज मौत का कारण बन रही हैं। सड़क हादसे, रोड रेज और नशे में ड्राइविंग ने जैसे इन सपनों को चकनाचूर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में हमने कई भयानक और बेहद गैर जिम्मेदार रोड रेज के ऐसे ही मामले देखे हैं। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्क्रॉल करते हुए ऐसे बहुत सारे खौफनाक विजुअल्स देखे होंगे। तेज़ रफ्तार, टकराती गाड़ियाँ, बिखरते हुए शरीर और टूटती चीखें। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जयपुर शहर में एक बेकाबू कार ने कहर बरसा दिया। नशे, लापरवाही और रफ्तार की इस तिकड़ी ने 10 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बेहतर जानकारी के लिए और गहराई से समझने के लिए अब चलते हैं विनय जी के पास। शुक्रिया विनायक। जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि कल रात ही जयपुर में एक हादसा हुआ है और वो हादसा इतना दर्दनाक था, उसके तमाम विजुअल्स जो हैं अब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उस्मान खान नाम के व्यक्ति थे जो अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता हैं। उन्हें अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर दिया है कि जिन्होंने हादसा किया वो कांग्रेस के नेता हैं। कुछ लोग कांग्रेस वर्कर भी कह रहे हैं। कांग्रेस वर्कर भी कह रहे हैं, खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब हादसा किया तो वो नशे की हालत में थे और हादसा करने के बाद मतलब एमआई रोड पे उन्होंने ये हादसा किया है और एमआई रोड से नाहरगढ़ थाने क्षेत्र तक वो गाड़ी चलाते ले गए हैं। 7 किलोमीटर तक लोगों ने उनका पीछा किया है, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टक्करें उन्होंने मारी है वो लास्ट के 500 मीटर के एरिया में मारी है। मतलब 6.5 किलोमीटर जब वो पार कर चुके थे, उनको रोकने की जब कोशिश की जा रही थी तब उन्होंने टक्कर मारी है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 भाई बहन हैं और एक दूसरे सज्जन है। और वो शायद इसलिए भी फंस गए क्योंकि जब वो उन्होंने गाड़ी निकालने की कोशिश करी तो एक तो भीड़ थी और वो एक सकरी हुई गली में फंस गए। बिल्कुल, इसलिए लोगों ने उन्हें धर दबोचा। बिल्कुल वही बात वही है कि 6.5 किलोमीटर का वो ट्रैवल टक्कर मारने के बाद कर चुके थे। उसके बाद जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक सकरा इलाका था नाहरगढ़ इलाके में, वो फंस गए, वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने उनको घेरा और फिर जाहिर है उसके बाद पिटाई की। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन मौत तो मौत होती है, जाहिर है उसका कोई मुआवजा हो नहीं सकता। गुरुजी, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे रोड रेज के एक्सीडेंट्स देखे हैं। हमारे से बहुत सारी भयानक वीडियोस थी जो आपके और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आई, काफ़ी दर्दनाक थी। पर एक पैटर्न है जो इन सारे हादसों में सामने आ रहा है। वो पैटर्न ये है कि या तो गाड़ी लग्जरी है, ओवर स्पीड कर रही है, जो ड्राइवर है या तो वो ड्रंक है। और इन सब केस में जो मुझे सबसे ज़्यादा भयानक केस लगा या सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग केस लगा वो था रक्षित चौरसिया का वडोदरा केस। कि जब वो गिल्ट नहीं थी, वो गाड़ी से बाहर आते हैं, वो पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में थे, क्या थे, वो बाहर निकले और वो कहते हैं अनदर राउंड। कभी ओम नमः शिवाय बोलते हैं, किसी लड़की निकिता का नाम लेते हैं और उनके चेहरे पे कोई गिल्ट था ही नहीं, कोई डर नहीं था। 14 मार्च की घटना है विनायक की। रक्षित चौरसिया इनका नाम है और बड़ी बात यह है कि ये लॉ के 4th ईयर के स्टूडेंट थे और ये शराब के नशे में नहीं थे बल्कि मैरिजुआना के नशे में थे। ओके। और बहुत गंभीर नशे में थे जो हमको तस्वीरों से देखने को मिला। जब इसको लोगों ने पकड़ा उससे पहले ये अनदर राउंड और एक किसी लड़की का नाम भी ले रहे थे। उसके बाद इनके दोस्त को भी पकड़ा तो उन्होंने बोला, उसके दोस्त ने बोला कि मैं इसको मना कर रहा था कि तेज गाड़ी मत चला, लेकिन ये माना नहीं। गाड़ी से निकलते ही बोला वो। हाँ, गाड़ी से निकलते ही बोला, उसको पता था कि अब उसकी पिटाई होगी। जी, ठीक है। उसके बावजूद और जब इसको मारा लोगों ने तो इसने बोला कि एयर बैग्स खुल गए थे जिसकी वजह से मुझे दिखा नहीं, और मना भी किया कि मैं नशे में नहीं था। जबकि जब जांच हुई तो पता चला कि भाई ये सब अगले दिन जो बाइट आई उसमें सब कुछ इसने सबने अगले दिन जो बाइट आई उसमें इन्होंने मना किया था कि मैं नशे में नहीं था। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो पता चल गया था कि भाई साहब मैरिजुआना के नशे में थे। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई।
लेकिन विनायक इससे भी दर्दनाक हादसा जो मुझे लगता है वो था 19 मई को जो पुणे में हुआ था। पुणे पोस्ट क्रैश। बिल्कुल। आरोपी का नाम वेदांत अग्रवाल। रात में 47,000 रुपए की शराब पीते हैं 2 अलग अलग पब्स में जाके। उसके बाद तेज रफ्तार में पोर्श अपनी चलाते हुए आते हैं और इन्होंने भी कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें एक गाड़ी पे, एक बाइक पे 2 IT प्रोफेशनल्स जा रहे थे, दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ तक तो हुआ जो हुआ, लेकिन उस पूरे के पूरे केस में जो जुडिशियल सिस्टम में हमारे लूप होल्स हैं वो देखने को मिलता है कि कैसे डॉक्टर्स ने उस केस को हल्का करने के लिए पहले तो ये बता दिया कि वो नशे में नहीं था, रिपोर्ट स्वैप कर दी, उसके बाद बाप, दादा, फिर उनकी माँ ने कोशिश की कि बेटा बच जाए, फिर उसके ड्राइवर के ऊपर भी केस डालने की कोशिश की गई। इसमें डॉक्टर्स का भी सस्पेंशन हुआ, पुलिस वालों को भी सस्पेंशन हुआ। और उससे भी जो हास्यास्पद चीज़ थी जिसने पुणे के लोगों को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया, वो ये था कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसकी सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आप एक 300 शब्द का एक्सीडेंट पे ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद आप छोड़। इसका सोशल मीडिया पे भी बहुत मजाक बनाया गया था, बहुत मीम्स आए थे। इस केस में सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही जस्टिस जो है वो मिला है, अदरवाइज वो 300 शब्द का निबंध लेके वेदांत अग्रवाल बच चुके थे। बिल्कुल। गुरुजी, अगर हम पिछले साल को ही सिर्फ उठाएं, जिस पैटर्न की हमने बात करी है, ड्रंक ड्राइविंग और लग्जरी कार्स, इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो बहुत सारे केसेस हुए हैं, आप उनके बारे में हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल विनायक, मुझे लगता है कि इस साल तो जो लग्जरी कार से जो हादसे हैं उनकी संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि नोएडा में लाल लंबोर्गिनी से एक यूट्यूबर है मृदुल, उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। और जो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि बिल्कुल गिल्ट फ्री तरीके से वो पूछता है कि क्या हुआ, मर गए क्या? कोई मर गया क्या? मर गया इधर तो क्या, देख उधर। और इससे भी दुखद बात ये थी कि 2 मजदूर अस्पताल में पड़े हुए थे, उनका इलाज चल रहा था। 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को जमानत मिल जाती है। ऐसा ही एक केस आता है 10 मार्च का चंडीगढ़ में, जब गलत साइड से ड्राइवर गाड़ी लेके आता है और एक महिला को टक्कर मार देता है, महिला की मौत हो जाती है। आरोपी का नाम था संजीव बबूटा और कोर्ट से उसको भी अग्रिम जमानत मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रईस गाड़ियों के मालिक हैं, इनको पता है कि हम कैसे एक अपना एस्केप जोन ढूंढ लेते हैं, ये इसलिए उन्हें डर भी नहीं है, इसलिए उनको डर नहीं है। इसके अलावा एक और हादसा मैं आपको बताता हूँ जो अभी 11 जनवरी 2025 को हुआ, यहीं दिल्ली में हुआ, जब एक ऑडी ने एक एर्टिगा को टक्कर मारी, जिसमें एर्टिगा का जो ड्राइवर था उसकी मौत हो जाती है। आरोपी का नाम था पारस पठानिया। ऐसा ही एक और किस्सा होता है विनायक, नोएडा में 26 मई को, जब सुबह एक जनकदेव नाम के इंसान वॉक कर रहे थे, एक तेज़ रफ्तार से ऑडी आती है और उनको कुचल देती है। इस पर भी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं लेती है। जब उनके बेटे जाके लगातार शिकायत दर्ज करवाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। ऐसा ही एक और किस्सा होता है विनायक, मुंबई में 7 जुलाई को, जब BMW एक महिला को टक्कर मारती है और 1.5 किलोमीटर तक महिला को घसीटते हुए वो गाड़ी ले जाती है। इसमें जो आदमी था उसका नाम था मिहिर शाह। ये एकनाथ शिंदे के जो सहयोगी रहे हैं, राजेश शाह, उनका बेटा था। बाद में पुलिस को पता चलता है तो इनकी गिरफ्तारी होती है। और बड़ी बात यह है विनायक, इन सभी केसेस में अगर हम देखें, जितने भी हादसे हुए हैं, आरोपी लग्जरी कार चला रहे हैं, आरोपी नशे में हैं और इन लोगों को बड़े आसानी से जमानत मिल जाती है, क्योंकि इन लोग अपने जुडिशियल सिस्टम में थोड़े से लूपहोल ढूंढ लेते हैं, कहाँ से बचना है, कैसे निकलना है, और उसके बाद आसानी से बाहर घूमते हैं। हम कभी नहीं समझ सकते उस माँ का दर्द जिसने अपने बेटा या बेटी को खो दिया है, क्योंकि कोई अपनी महंगी कार का शो ऑफ करना चाहता था, कोई नशे में था, कोई स्पीड को अपनी शान समझ रहा था। तेज़ गाड़ी चलाना कोई हुनर नहीं है। हमारा शो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।